नमस्कार दोस्तों। अब आप लोग को इस गाने से पता चल गया होगा कि हम किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं, आरसीए बिजनेस। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि आरसीए बिजनेस क्या है, क्योंकि मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि आरसीए बिजनेस क्या है और क्यों करे और कैसे करे। ये सब की जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को देंगे और समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। RCM, ठीक है, इसको बोला जाता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का सही तरीका। अब हम लोग कहेंगे कि यार बाजार करने का सही तरीका, ये कौन सा तरीका आ गया है भाई कि बाजार करने का सही तरीका। चलिए इसके बारे में मैं आगे बताते हैं आपको। हर व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए। पैसे को किसी न किसी माध्यम में बाजार में खर्च करता है, चाहे टीवी, फ्रिज या गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक कुछ न कुछ बाजार से ही लाता है। बाजार दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत बाजार और डीएसए बाजार। आइए आगे चलते हैं, दोनों में अंतर बताएंगे तो आपको पता चलेगा। परंपरागत बाजार क्या है उसको भी हम बता दें। जैसे कि आज आरसीएम ना होता तो हमारे दादा भी एक ही दुकान से सामान लाते, हमारे पापा भी एक ही दुकान से सामान लाते, हम लोग भी उसी दुकान से लाते। मतलब वो परंपरा से बनी आई बाजार को परंपरागत बाजार कहते हैं। चलिए होता क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ एक ग्राहक होते हैं, उनको कोई भी सामान हो, टूथपेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से जाएंगे लेने के लिए? दुकानदार से। दुकानदार क्या वो बनाता है? नहीं बनाता है, वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी नहीं बनाता, वो लाता है डीलर से। डीलर भी नहीं बनाता, वो लाता है एजेंसी से। एजेंट भी नहीं बनाता, वो लाता है कंपनी से। मतलब ये हम तक पहुंचने में इतने लोगों का भाग होता है जो हम लोग तक सामान पहुंचाते हैं। हम लोग का माल जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है 50 रुपये का, 5 रुपये हम कंपनी प्रॉफिट रख लेती है। 55 का माल तैयार होता है, लेकिन ग्राहक तक आते आते माल हो जाता है 100 रुपये में। अब आप सोच लीजिए कि 55 का माल बना और हमको मिला 100 में, मतलब ये 45% कहाँ जाता है? ये जो बीच वाले हैं, एजेंट, डीलर, होलसेलर, दुकानदार, इन लोग तो समाज सेवा करने के लिए नहीं है। यही 45% इन सब में बढ़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जाता है प्रचार में। प्रचार में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, क्योंकि टीवी पे अमिताभ बच्चन जी ठंडा कूल तेल का प्रचार करते हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में वो तेल लगाते नहीं हैं, लेकिन उनको करोड़ों रुपए उनके पास आता है सिर्फ 10 से 15 सेकंड बोलने का। क्यों नहीं आदमी झूठ बोलेगा? आगे चलते हैं। अब बताइए, ये सब चीज़ जो 45% जो है हम लोग का पैसा इन लोग में बढ़ता था, हमको माल महंगा पड़ता है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, कंपनी के ऊपर 100 पीस माल आता है, लेकिन ग्राहक तक आते आते 200 पीस हो जाता है। इसका क्या सिस्टम है? सिस्टम बस यही है कि इन लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में माल का डुप्लीकेट करते हैं, जिसके वजह से ग्राहक तक माल नकली आता है। आए दिन पेपर में अब तो ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, टीवी में, पेपर में कितने माल नकली मिल रहे हैं। कानपुर, गाज़ियाबाद, कहाँ कहाँ से, यहाँ तक कि बोला जाता है, अभी मैंने देखा था टीवी में, तो Li-52 जो होता है उसका भी डुप्लीकेट मार्केट में आ गया है। स्वास्थ्य से संबंधित पता ही, Li-52 टैबलेट जो होता है उसका भी डुप्लीकेट आ चुका है। अब सोचिए इतना तेज़ी से नकली सामान मिलता है इस बाज़ार व्यवस्था में। अब बताइए, महंगा नकली मिलेगा तो हमारा नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? आप लोग ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं, महंगा नकली मिलता है तो हमारा नुकसान होता है। परंपरागत बाज़ार में 3 कमी पाई गई है जो आपके सामने दिखा हुआ है। आइए हम दूसरी बाज़ार की बात करते हैं, वो क्या होता है? DSM बाज़ार, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। मतलब डायरेक्ट सेलिंग मेथड, डायरेक्ट। अब आके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक कंपनी होती है, यहाँ पे भी एक ग्राहक होते हैं।
कंपनी भी 50 रुपये का माल बनाती है, 5 रुपये अपना प्रॉफिट रखती है, 55 का माल तैयार होता है, 100 का हमको मिलता है। अब यहाँ पे भी 45% बचता कहाँ है? बीच में तो कोई है ही नहीं यार, कहाँ से बटेगा, किसको बटेगा? ये किसका पैसा है? ग्राहक का। अब बताइए, जब यही 45% से जो बीच वाले अमीर बन जाते थे, पैसा उनके पास होता था, बंगला गाड़ी, यही 45 रुपये के चक्कर में। अब बताइए, ये अगर आपको मिलने लगा तो आप नहीं अमीर बनोगे, पैसे वाले नहीं बनोगे। हाँ, एक सिस्टम के माध्यम से ये पैसा आपको दे दिया जाता है, जिसको ग्राहक नहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया जाता है। मतलब 45% का पार्टनरशिप कंपनी में होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आपके दोस्त यार मित्र अगर 10 लाख का दुकान भी खोले हैं, उनसे कहिए कि सर जी हमसे 1 लाख रुपया ले लो और हमको सिर्फ 10% का पार्टनरशिप बना दो, नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ सामान लेने से आपको 45% का पार्टनर बना दिया गया है। और पहली बात, जब हमको मिलेगा माल तो हमारा सस्ता होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? 100 पीस माल आएगा और हमको 100 पीस ही मिलेगा, क्योंकि बीच में डुप्लीकेट कंपनी ने निकाल दिया। अब डायरेक्ट आपको सामान मिलेगा, तो इस वजह से हमको माल असली मिला, सस्ता असली मिला, तो हमारा फ़ायदा हुआ, नुकसान तो हुआ नहीं है। विदेश में इस बाज़ार व्यवस्था को DSM बाज़ार कहते हैं और भारत में इस बाज़ार को RCM बाज़ार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से DSM बाज़ार को हटा के यहाँ पे RCM बाज़ार कर दिया जाता है। अब एक चीज़ बताइए, अब ये दोनों मार्केट में आपको कौन सा बाज़ार करना है? अगर समझदार होंगे तो हमको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद होशियार हैं, समझदार हैं, कौन सी मार्केट करना चाहेंगे। अब देखिए, आता है RCM बिजनेस क्यों करे। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्यों करे, और भी सारी कंपनियां हैं, हम RCM बिजनेस ही क्यों करें। चलिए इसको भी हम बता दें। भारत सरकार द्वारा महंगाई को आंकड़े निकाले गए थे। पेट भरने के लिए, अच्छी जीवन जीने के लिए 1940 में जो आदमी 4 रुपया कमाता था वो पेट भर पाता था, और जो 10 रुपये कमाता था अच्छे जीवन को जी पाता था। 1960 की बात बता रहे हैं, 20 साल बाद जो आदमी 40 रुपये कमाता था वो पेट भर पा रहा था, और जो 100 रुपये कमा रहा था अच्छे जीवन को जी पा रहा था। 1980 की बात बता रहे हैं, जो आदमी 400 रुपये कमाता था वो पेट भर पा रहा था, और जो आदमी 1000 कमाता था वो अच्छे जीवन को जी पा रहा था। 2000 की बात बता रहे हैं, 2000 में क्या है, लगभग सबके सामने गया होगा। जो आदमी उस समय 4000 रुपये कमाता था वो पेट भर पाता था, जो 10,000 कमाता था अच्छे जीवन को जी पाता था। 2020 ख़त्म हो गया, जो आदमी 40,000 रुपये कमा रहा है वो किसी तरह पेट भर पा रहा, आप लोग के सामने ही की बात है। और जो 1 लाख रुपये कमाता है वो अच्छे जीवन को जी पाता है। 2040 आने वाला है, अभी स्थिति क्या होगी आपके सामने है। जो आदमी 4 लाख रुपए कमाएगा वो पेट भर पाएगा, और जो 4 करोड़ करेगा वो अच्छी जीवन को जी पाएगा। ये महंगाई के रेशियो है, ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। चलिए, अब तो बोला जाता है RCM बिजनेस क्यों करें, बिजनेस भी बहुत सारे हैं। चलिए, बिजनेस करने के लिए क्या क्या होना चाहिए इसको भी आप लोग देख लीजिए। कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए, स्थान चाहिए, रिस्क भी रहता है। पैसा बहुत चाहिए, जितना पैसा लगाओगे उतना कमाओगे। समय 8 से 12 घंटा देना पड़ता है।
स्थान लगता है ऐसी जगह से खोजे जहां हमारा बिजनेस चले, और इसमें रिस्क रहता है 100% चले कि ना चले। रिस्क की बात मैं बता दूं, आपके अगल बगल कई दुकानें, कई बिजनेस खुले होंगे, देखे होंगे कि यार वो तो 6 महीना चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, ताला लॉक हो जाता है। क्या बात हुआ भैया, चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क 100% रहता है। अब आरसीएम बिजनेस में देखिए, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। कल से स्टार्ट कर दीजिए, घर का सामान बदल दीजिए, खाली समय में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अपना आप जॉब करते रहिए, खाली समय में इसको करिए। कोई भी स्थान नहीं चाहिए, घर से करिए, ऑफिस से करिए, ऑल इंडिया कहीं से भी करिए। इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, पैसा समय लगा ही नहीं तो रिस्क किस काम का। हर साथी के जीवन में और ये सिर्फ आरसीएम बिजनेस से ही संभव है। हम लोग कैसे, वो भी हम आगे बता दे रहे हैं। हम लोग अपना बचत करते हैं तो सिर्फ दूसरों का बचत भी करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पे आपने 2 लोग को बस आईडी लगा के उनका घर का सामान बदलवा देते हैं, और इन लोग भी 2-2 लोग का घर का सामान बदलवा देते हैं, तो इस तरह हम लोग का एक समूह तैयार होता है। आइए चलते देखते हैं कि 1 साल में क्या रिजल्ट होता है, उस पर आप लोग को देखिए। अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि यार 2 लोगों के घर का सामान बदलवाना है, आप नहीं बदलवा पाओगे। आराम से आपने 2 लोग का बदलवाया, वो भी अगला आदमी अगले महीने में, दूसरे महीने में वो 4 लोग को बदलवाएगा, फिर वो तीसरे महीने में 4 लोग, 2-2 लोग का घर इसी बदलवाएंगे तो 8 लोग हो जाते हैं, फिर 16 लोग हो जाते हैं, 5वें महीने में 32, 64, 7वें महीने में 120, 256, 512, और 12 महीने में 4056। 2 से लेके 4056 तक अगर हम जोड़ेंगे तो आपके सामने 8000 से ऊपर लोग आते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मान लेते हैं 4000 लोग ही आते हैं। 4000 लोग मात्र 1000 का बीवी का सामान खरीदेंगे तो 40 लाख का आपके नीचे टर्नओवर होगा, यानी 40 लाख लोग 40 लाख का सामान खरीदे, जिसमें 8% आपको मिलेगा, मतलब 3,20,000। ये आपकी 1 महीने की इनकम है, क्योंकि 4000 लोग आपके ज़रिए आते हैं, इसलिए ये हर महीने अपने लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये इनकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। और इतना आता है कि बोला जाता है कि आरसीएम देता है तो छप्पर फाड़ के नहीं, लेंटर फाड़ के देता है। आप लोग लेने के लिए तैयार हो जाइए। जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज श्रीमान टीसी छाबड़ा सर का जन्मदिन है, कितने लोगों को पता है? सबको पता है? आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए, जय आरसीएम जय। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और है कि आरसीएम देता कहाँ है, सिर्फ देता क्या है इसको भी आप लोग देख लीजिए। जो चीज़ वो देगा आपके सामने है। इम्पोर्टेंट चीज़, इसको ध्यान से सुनिएगा। पैसा, समय, सुरक्षा, सम्मान, ये चारों चीज़ आरसीएम देता है। लेकिन अब और भी चीज़ को बता दें, क्या खेती में मिलता है पैसा? नहीं मिलता है, पैसा नहीं होता है किसानों के पास। समय, उनके पास समय बहुत रहता है। 6 महीना काम करेंगे और 6 महीना आराम करेंगे, बहुत समय है। ताश खेलते हैं दिन भर, नहर पर बैठ के एक दूसरे का गपशप करते हैं। सुरक्षा इनको भी नहीं मिलता है, एकदम सुरक्षा नहीं है। सम्मान इनका भी नहीं होता। पहले बहुत साल पहले था, 10 साल 15 साल पहले आप लोग देखे होंगे, तो एक माची की डिब्बी पे लिख के आता था जय जवान जय किसान, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया है, वो भी सम्मान ख़त्म हो गया है। प्राइवेट नौकरी में क्या होता है सर जी? पैसा भी नहीं है। अगर आप आज ड्यूटी करोगे तो पैसा मिलेगा,
नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। समय भी नहीं मिलता है। मैं देखा मुंबई और दिल्ली, नोएडा, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं घर छोड़ के कमाने के लिए, बीवी बच्चे को लेके जाते हैं। सुबह बेचारा चला जाता है ड्यूटी, और ड्यूटी जब जाएगा देखेगा बेटा सोया है, और जब ड्यूटी से आएगा रात को 11 बजे देखा है बेटा सोया है। यानी बच्चे के लिए समय नहीं बिता पाता, तो सोचिए उस समय किस काम का। सुरक्षा भी नहीं होता है प्राइवेट नौकरी में, सम्मान भी नहीं मिलता है उन लोग को। आते हैं सरकारी नौकरी में, पैसा लिमिटेड है, अगर 50,000 40,000 है तो उतना ही मिलेगा। अब सोचे अगले महीने हम 80,000 ले ले तो नहीं मिलने वाला। समय भी अनलिमिटेड है, अगर उनको जो छुट्टी दी जाती है वही मिलेगा, उसके अलावा छुट्टी नहीं ले पाते। उनको क्या होता है, शनिवार के दिन रात को जब आते हैं तो संडे को बहुत खुशी मनाते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है, सूरज ढलता है, तो उनका समय भी ख़त्म होता है और सुबह आते आते उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, फिर से ड्यूटी जाना है। अब समझ उनके पास समय नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है। पहले सुरक्षा था 10 साल पहले कि रेलवे में अगर पिताजी हैं, अगर वो छोड़ के अपने बच्चे की नौकरी अपनी जगह दे सकते हैं, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया है। सम्मान भी कोई नहीं करता। व्यापार बिजनेस की बात करते हैं, पैसा अनलिमिटेड अगर चल गया तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, पूछिए मत कितना कि इतना कि पूछिए मत। लेकिन समय उनके पास एकदम नहीं रहता है। बिजनेस रहेगा तो उनके पास समय नहीं रहेगा, सुरक्षा भी नहीं रहता है उनके पास। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन आज की डेट में उनके घर वाले को कोई चलाने वाला नहीं, आ जाते हैं रोड पर। उनको वो सब सम्मान उन लोग खरीदते हैं पैसे से। कभी मंदिर बनवा दिए, चंदा दे दिए, चुनाव लड़ दिए, उसमें आप उठ गए तो उन सम्मान के लिए उन लोग पैसे देते हैं। लेकिन यहाँ पे आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं तो पैसा अनलिमिटेड है। 1 साल काम कर लीजिए सर जी, आपके पास पैसा ही पैसा है, लेंगे नहीं तब पर भी मिलेगा। समय भी अनलिमिटेड है, सिर्फ 1 साल कर लीजिए, आपको समय इतना मिलेगा कि आप आराम भी करते कहीं भी घूमिए, आपके घर में पैसा आएगा, समय भी आएगा। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा इतना ज़बरदस्त यहाँ पे है कि अगर आप लोग चाहेंगे सुरक्षा नहीं भी लेने के लिए, लेकिन ये सुरक्षा आपके परिवार को कंपनी खुद देती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, डायमंड पे हैं या रॉयल्टी पे हैं, ख़त्म होने के बाद भी रॉयल्टी की इनकम स्टार्ट हो जाती है। आप सोचिए इतनी बड़ी सारी सुरक्षा है इसमें। सम्मान तो इतना है कि पूछिए मत। आप अपने डाउनलाइन को रॉयल्टी बना दीजिए, आपके अपनी पूरी टीम को रॉयल्टी टेक्निकल पे पहुंचा दीजिए, इतना सम्मान मिलेगा कि पूछिए मत। अब ये चारों चीज़ आपके सामने हैं, अब बताइए इसमें कौन सा बढ़िया है, कौन सा सही नहीं है। समझदार हैं तो आप लोग खुद समझ गए होंगे क्या करना चाहिए। अब हमको पता है सर जी आप लोग को आरसीएम के बारे में समझ में आ गया होगा, और आगे हम और वीडियो बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। चलिए अब यहीं पर मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं। आपको कैसा लगा वो भी हमको बताइएगा। ओके सर जी, धन्यवाद। जय आरसीएम।